हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता तारा और आंखों का तारा भी बहुत ही प्यारा सूरज देख रहा है कि कैसे कुछ गोले उसके चारों तरफ घूमते घूमते घूम रहे हैं और जिसमें से एक है हमारी प्लेनेट अर्थ। 67,000 माइल पर आवर की स्पीड से धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है और 24 घंटों में अपना खुद का भी एक रोटेशन पूरा कर रही है। तो वाई हम वो रोटेशन यानी कि पृथ्वी का घूमना महसूस नहीं कर पाते। साला एक कार्निवल राइड में हम उल्टियां कर देते हैं, बट अगर एक नजर हम अंतरिक्ष की ओर देखें तो पृथ्वी तो उससे कई ज्यादा तेजी से घूम रही है। सो व्हाई वी फील नथिंग, राइट? सो वेल, देयर आर टू मेन रीजन बिहाइंड इट। सुनो, पहला रीजन है कि पृथ्वी का घूमना बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। नाउ जस्ट इमेजिन करो कि तुम एक कार में जा रहे हो और वो कार एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ बिल्कुल ही सीधे रास्ते पे जा रही है। ना कोई घूमना, ना कोई टर्न, ना कोई रास्ते में गड्ढा, कुछ भी नहीं, सीधे रास्ते पे, ठीक है। नाउ अब अगर तुम अपनी आंखें बंद कर लो, डोंट वरी, एक्सीडेंट नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि सीधे रास्ते पे जा रहे हो और सामने से कार भी नहीं आ रही है, समझ गए? तो नाउ अगर अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो और सड़क में जो शोर हो रहा है आजू बाजू में पेड़ों का वो नजरअंदाज कर दो, तो तुम क्या महसूस करोगे? कुछ भी नहीं, स्थिरता, स्टेबल, जैसे कि तुम अभी महसूस कर रहे हो। हाँ, अगर तुम कार में बार बार ब्रेक मारोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम मोशन में यानी कि गति में हो, बट अगर तुम्हारी कार एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है तो तुम स्टेबल रहोगे, मोशनलेस। नाउ हम सब जानते हैं कि एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज नहीं होती। एक चीज जो मायने रखती है वो है सापेक्ष गति। न्यूटन और गैलीलियो जैसे लोग भी इसी की ओर इशारा करते हैं। यहाँ तक कि स्पेशली गैलीलियो ने तो एक बहुत ही कमाल का विचार प्रयोग किया था। उसके मुताबिक अगर तुम एक ऐसे पानी के जहाज के अंदर हो जो एकदम से स्थिर पानी पे तैर रहा है, ना लहरें ना कुछ भी नहीं, सिर्फ शांति से आगे बढ़ रहा है, या फिर तुम एक ऐसे जहाज के अंदर हो जो एकदम पोर्ट पे यानी कि बंदरगाह पे एकदम शांत पड़ा है, दोनों ही परिस्थितियों में तुम कुछ महसूस नहीं कर पाओगे कि तुम आगे बढ़ रहे हो या एकदम से खड़े हो, भले ही तुम उस जहाज के अंदर ही क्यों ना हो। क्योंकि पहले वाली स्थिति में भले ही तुम आगे बढ़ रहे हो पानी में, बट तुम्हें एहसास ही नहीं होगा क्योंकि ना ही लहरें हैं ना ही कुछ भी नहीं, सिर्फ शांत पानी है। तो चाहे तुम कार के अंदर हो या फिर एक जहाज के अंदर, हमारे साथ सब कुछ घूम रहा है। अगर तुम अपने कार की खिड़की खुली रख दोगे तो तुम्हें हवा लगेगी, क्योंकि हवा के लाखों मॉलिक्यूल्स तुमसे टकराएंगे। बट जैसे ही तुम अपनी कार की खिड़की बंद कर दोगे तो कार के अंदर की हवा तुमसे नहीं टकराएगी, है ना, क्योंकि कार के अंदर की हवा भी तुम्हारे साथ मोशन में, समझ गए? सेम पृथ्वी का वातावरण भी हमारे साथ मोशन में, वो हमसे रिलेटिव है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक दूसरा रीजन भी है जिससे हम घूमना महसूस नहीं कर पाते और वो है ग्रेविटी। ओके, अब हम सबको पता है कि ग्रेविटी हमें पकड़ के रखती है और ग्रेविटी की ये शक्ति उस शक्ति से कई ज्यादा ताकतवर है जो हमें बाहर की ओर फेंकने का प्रयास करती है। नाउ एक कार्निवल राइड में तुम्हें बाहर की ओर एक खिंचाव महसूस होगा, राइट? तो इस फीलिंग को सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी बॉडी एक स्पेसिफिक मोशन में रहना चाहती है, बट वो कार्निवल राइड तुम्हें एक सर्कल में खींचने का प्रयास करेगा। सेम पृथ्वी भी तुम्हें एक सर्कल में ही खींचती है, बट ग्रेविटी उस सर्कल से खींचे जाने वाली ताकत से कई ज्यादा ताकतवर है, जिससे वो हमें ग्राउंड पे पकड़ के रखती है। हाँ, पृथ्वी की ग्रेविटी में कई बार कई जगहों पे बदलाव होते रहते हैं और होते भी है, लाइक इन इक्वाडोर, जहाँ पे चीजें सबसे ज्यादा मोशन में, तो तुम्हें ग्रेविटी की ताकत वहाँ पे थोड़ी सी कम लगेगी इन कंपेयर टू नॉर्थ एंड साउथ पोल। टेक्निकली तुम्हारा नॉर्थ और साउथ पोल में वजन थोड़ा ज्यादा होगा इन कंपेयर टू इक्वाडोर, बट ये उतना भी ज्यादा नोटिसेबल नहीं है। नोटिसेबल है, बट अर्थ की ग्रेविटी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, समझ गए? तो दैट्स इट एंड बाय।